दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन से रिलेटेड एक नए पर्सपेक्टिव की। बिटकॉइन सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है जिसको लेकर ग्लोबली कई डिबेट्स चलते रहते हैं। हालांकि ये बाकी कन्वेंशनल करेंसीज की तुलना में एकदम नई है और डिसेंट्रलाइज्ड है, तो फिलहाल कोई कंक्लूसिव रिजल्ट सामने नहीं आते हैं, पर एक्सपर्ट्स के बीच खिंचातानी शुरू है कि इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे और क्या हो सकते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट नोन क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन ने कई इन्वेस्टर्स को अमीर बनाया है, तो कई लोगों को स्केप्टिकल भी बना दिया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर भी बिटकॉइन की और इन्वेस्टर्स और कुछ पॉलिसी मेकर्स का ध्यान जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी फाइनेंशियल सर्विसेज के एक्सेस की अवेलेबिलिटी एंड इक्वलिटी। लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कई तरीके ढूंढने में लगे हैं। इसका एक कारण ये है कि पिछले कुछ दशकों में डॉलर की वैल्यू और क्रेडिबिलिटी कम हुई है, और दूसरा रीजन ये है कि सेंट्रलाइज करेंसी कितनी फाइनेंशियल इंक्लूसिवनेस लेकर आ सकती है। आज हम क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिशनल करेंसी के इन्हीं इश्यूज पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों हम जानते हैं कि यूएस डॉलर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड करेंसी मानी जाती है। आज हम इस करेंसी के इम्प्लीकेशंस पर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि सेंट्रलाइज ग्लोबल करेंसी यानी किसी एक देश की करेंसी का इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस क्यों प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यूएस डॉलर को 1944 में एक ग्लोबल स्टैंडर्ड माना गया था और तब से इसी करेंसी के हिसाब से ग्लोबल मार्केट चलता आया है। हालांकि पिछले एक दशक में चाइनीज करेंसी युआन ने भी ग्लोबल मार्केट में अपने पैर जमाए हैं। इसके अलावा क्रिप्टो मार्केट का भी बाजार गर्म हुआ है। डॉलर्स को लेकर पहला क्रिटिसिज्म ये है कि कई पॉलिसी मेकर्स फेड को करेंसी वॉर्स में इंगेज रहने के लिए एक्यूज करते हैं। दोस्तों फेड यानी अमेरिकन फेडरल रिजर्व, इसके अलावा करेंसी वॉर का मतलब होता है कि जब कोई देश अपनी करेंसी को ग्लोबल डोमिनेंस या एडवांटेज के लिए फ्लक्चुएट करके फायदा उठाए। डॉलर ऐसा कर प्रिविलेजेस ले सकता है क्योंकि ग्लोबली कंट्रीज अब भी डॉलर को स्टैंडर्ड मानती हैं और इसमें होल्डिंग्स रखती हैं। दोस्तों दूसरा इशू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन ने रेस किया था। उन्होंने कहा था कि फेड की पॉलिसी में शिफ्ट ग्रेटर टाइटनेस और ग्रेटर ईज स्पिलओवर्स क्रिएट करती हैं। इससे होता यह है कि कैपिटल फ्लोज में शार्प स्विंग्स देखते हैं और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। इससे इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज में फाइनेंशियल मार्केट्स डिस्टेबलाइज हो जाती हैं। ये स्पिलओवर्स इंटरनेशनल ना भी हों तब भी इससे ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा डॉलर को लेकर ये चिंता भी है कि मार्केट में मेजरली प्रेजेंट होने से यूएसए को ग्लोबल ट्रेड में प्रिविलेज मिलता है। यदि आने वाले वक्त में युआन भी ग्लोबल स्टैंडर्ड बनता है तो इसी तरह के इम्प्लीकेशंस सामने आना पॉसिबल होगा। ध्यान रखें कि फिलहाल डॉलर ही स्टैंडर्ड है, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन सकते हैं। दोस्तों वॉल स्ट्रीट जर्नल की सितंबर 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर इनोवेशंस जैसे बिटकॉइन या फेसबुक के स्टेबल कॉइन्स गवर्नमेंट क्रिएटेड कैश का एक अट्रैक्टिव ऑल्टरनेट हो सकते हैं यदि सेंट्रल बैंक्स ने इस रेस में ध्यान नहीं दिया। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल ने कहा था कि बिटकॉइन डॉलर से ज्यादा गोल्ड की तरह है। बिटकॉइन की वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये रेयर है और लोग इसे रखना चाहेंगे। ये एट द टाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज हो सकता है, पर ये गवर्नमेंट गारंटीड मनी नहीं है। ग्लोबल रेगुलेटर्स ने फेसबुक के स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट को धीमे किया था। इस प्रोजेक्ट को पहले लिब्रा कहा गया था और फिर डीम। रेगुलेटर्स इसके मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल सिस्टम डिसरप्शन के कारण वरीड थे। 2018 में एक टेस्टिमनी में फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पोवेल ने कहा कि लिब्रा एक वेकअप कॉल है कि क्रिप्टो मार्केट में तेजी से आ रहा है जो वाइड स्प्रेड और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे क्विक प्रोग्रेस करने की जरूरत हाईलाइट होती है। हालांकि इससे प्रॉब्लम यह है कि यदि प्राइवेट कंपनीज पेमेंट सिस्टम में डोमिनेट करेंगी तो प्रिवेसी और स्टेबिलिटी इश्यूज पनपेंगे। दोस्तों क्रिप्टो अभी एक स्टेबल करेंसी नहीं है और इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट इसे समझ नहीं पा रही हैं। इसके आसपास कई डिबेट शुरू हो जाते हैं और इन डिबेट्स को लेकर कई और डिबेट्स बन जाते हैं। कई गवर्नमेंट खुद की क्रिप्टो करेंसीज बनाने के लिए स्टेप्स ले रही हैं, जिससे कोई एक क्रिप्टो करेंसी का ग्लोबल करेंसी बनना फिलहाल इम्पॉसिबल है। हालांकि जहां देश और दुनिया क्रिप्टो को लेकर परेशान है, एल सल्वाडोर ऐसा देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर मान लिया है। एल सल्वाडोर दुनिया की पहली कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर अडॉप्ट किया है। एल सल्वाडोर की कांग्रेस ने 9 जून 2021 को प्रेसिडेंट नायब ब्यूकले के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। रीटर्स के मुताबिक मिस्टर ब्यूकले ने बाद में कहा कि उन्होंने स्टेट ओन जियोथर्मल इलेक्ट्रिक फर्म लाजियो को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कंट्री के वोल्केनोज से रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटीज बनाने का प्लान तैयार किया जाए।
दोस्तों, इस प्रपोजल को 84 पॉसिबल वोट्स में से 62 वोट्स मिले हैं। एल सल्वाडोर की इकोनॉमी मेजरली बाहर से वर्कर्स द्वारा भेजे गए पैसों से चलती है। मिस्टर ब्यूकले ने कहा कि बिटकॉइन अब्रॉड में रह रहे सल्वाडोरेंस के लिए पोटेंशियल हेल्प होगी ताकि वो अपने घर में रेमिटेंसेस भेज सके। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस डॉलर विल कंटिन्यू एज लीगल टेंडर। प्रैक्टिस में एल सल्वाडोर की खुद की करेंसी नहीं है। पर बाकी देशों के अलावा इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के क्या मायने हैं और इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है। क्रिप्टो को लेकर आरबीआई का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। आरबीआई का कहना है कि क्रिप्टो के साथ मेजर कंसर्न्स हैं। रिसेंटली 5 जून 2021 को फिर से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि आरबीआई की पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। हमें क्रिप्टो करेंसीज के आसपास कई कंसर्न्स दिख रहे हैं जो हमने गवर्नमेंट को बताए हैं, और इन्वेस्टर्स की बात करें तो उन्हें केयरफुल और प्रूडेंट कॉल लेना चाहिए। इसके अलावा आरबीआई कुछ सालों से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में भी सोच रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो सीबीडीसी के बारे में आरबीआई ने सोचा है। आरबीआई ग्लोबली सीबीडीसीज को देखकर सेफली स्टेप्स ले रहा है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दोस्तों सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनाई जा सकती है। चाइना में भी डिजिटल युआन को लेकर कई प्रयोग हो रहे हैं। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिप्टो मार्केट में कंट्रीज अलग ढंग से उतरना चाह रही हैं क्योंकि क्रिप्टो के बेस यानी ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज है। गवर्नमेंट्स कंफ्यूज्ड हैं। एल सल्वाडोर के अलावा फिलहाल कोई ऐसा देश नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को लीगल मानता हो। हालांकि ब्रिटेन का बिटकॉइन, चाइना का डिजिटल युआन और आरबीआई की डिजिटल करेंसीज शायद क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होंगी, पर उनका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास ही रहने वाला है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी एक हाइपोथेटिकल करेंसी है जो आने वाले वक्त में गवर्नमेंट्स द्वारा जारी की जा सकती है। हालांकि चाइना ने डिजिटल युआन पर पायलट प्रोजेक्ट पर कई टेस्ट किए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक डिजिटल युआन आने वाले वक्त में ग्लोबल करेंसी बन सकता है। हालांकि ये केवल शुरुआत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी डिजिटल करेंसी लाने पर क्लूज दिए हैं। दोस्तों, कैश का यूज धीरे धीरे कम होता जा रहा है और स्वीडन और चाइना जैसे देशों में लगभग खत्म हो गया है। इसी के साथ साथ देशों में कई डिजिटल पेमेंट सिस्टम आए हैं, जैसे वेस्ट में पेपाल, अलीपे, वीचैट इन चाइना और इंडिया में पेटीएम एक्सेट्रा। ऐसे में ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक्स की सर्विसेज ये एप्लीकेशंस दे रहे हैं। हालांकि ये फिनटेक इनोवेशंस अब भी ट्रेडिशनल बैंक से ही जुड़े हैं और कोई भी क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन पर बेस्ड नहीं है। क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त व्हाइट हाउस के काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स में रह चुके नोबिल रूबिनी कहते हैं कि क्रिप्टो फैनेटिक्स ने पॉलिसी मेकर्स को ये कंसीडर करने पर मजबूर किया है कि सीबीडीसी के जरिए डिजिटल करेंसी गेम में जाने के लिए सेंट्रल बैंक्स को ब्लॉकचेन या क्रिप्टो की जरूरत पड़ेगी। ये नॉनसेंस बात है। सीबीडीसी यदि कुछ चेंजेस करेगी तो वो केवल प्राइवेट डिजिटल पेमेंट सिस्टम को रिप्लेस करेगी, रिगार्डलेस कि वो ट्रेडिशनल बैंक से जुड़ी हैं या क्रिप्टो करेंसीज से। फिलहाल मामला ऐसा है कि केवल कमर्शियल बैंक्स हैं जो सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट का एक्सेस रखते हैं। सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व्स वैसे भी डिजिटल करेंसीज में हैं, इसलिए करंटली भी सेंट्रल बैंक्स इंटर बैंक पेमेंट और लेंडिंग ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं। इन सभी मायनों में नोरियल के मुताबिक सीबीडीसी यदि इशू होती है तो वो इमीडिएटली सभी क्रिप्टो करेंसीज को डिस्प्लेस कर देगी। सीबीडीसी और क्रिप्टो करेंसी के यूज को समझने के बाद चलिए अब हम एक बार बिटकॉइन के प्रोज एंड कॉन्स भी देख लेते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड और एनोनिमस होने के कारण बटे हुए हैं। बिटकॉइन या कोई और क्रिप्टो करेंसी के नेशनल करेंसी बनने के कई पहलू सामने आते हैं। क्रिप्टो करेंसी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके चाइना, ब्रिटेन जैसे देश अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि इनमें से कोई भी अभी प्रैक्टिकल यूज में नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कई अच्छी और बुरी बातें सामने आती रही हैं। जहां ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसका प्रोडक्शन इनएफिशिएंट है। ऐसे कई प्रोज भी हैं और कॉन्स भी। दोस्तों, बिटकॉइन के सपोर्टर्स कहते हैं कि इसके 2 एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज ये है कि इसकी क्वांटिटी लिमिटेड है और कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसे अपने नीड के हिसाब से ज़्यादा बनाकर डिवैल्यूएशन नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस के लिए लेस वल्नरेबल है। लेकिन इसका उल्टा असर भी है। लिमिटेड सप्लाई के कारण डिफ्लेशन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। डिफ्लेशन का मतलब दोस्तों इकोनॉमी में प्राइसेस के जनरल लेवल का कम होना होता है। इससे सीवियर इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टर्स का कहना यह भी है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो के सभी ट्रांजैक्शंस परमानेंट और इम्यूटेबल हैं। बैंक में रखे पैसे बैंक एक्सप्रोप्रिएट कर ओनर से यह कह सकती है कि पैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुए, पर क्योंकि क्रिप्टो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास रिकॉर्डेड नहीं है, इसे गायब करना इम्पॉसिबल है। हालांकि अभी के लिए ये सारे एडवांटेजेस थ्योरेटिकल हैं और हमें देखना होगा कि प्रैक्टिकली ये सारे एडवांटेजेस किस तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि ब्लॉकचेन धीरे धीरे हैवी होती जाती है और एक लिमिट के बाद उसका डेटा डाउनलोड करके रखना हेक्टिक हो जाता है।
और एटलीस्ट अभी के लिए फ़ोन इतनी मेमोरीज के साथ नहीं आते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ जीबीज का डेटा सेव करके रख सकें। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि बिटकॉइन हो या कोई और क्रिप्टो करेंसी, ये पूरा सब्जेक्ट एक एनिग्मेटिक यूनिवर्स है। हमें डिजिटल करेंसी और फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर देखते हुए ही फ्यूचर फाइनेंशियल सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स को समझ नहीं आ रहे हैं। यदि क्रिप्टो करेंसीज आने वाले वक्त में ग्लोबल करेंसी बनती है तो रिपोर्ट्स और स्टडीज़ के मुताबिक उस पर कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ की लगाम रहेगी। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।